हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया हुआ था। ये स्प्रेड मैंने बैंक निफ्टी में इस फ्राइडे को बनाया हुआ था और उसी का फॉलोअप मैं आपको दूंगा। और जिनको अभी तक नहीं पता है कि कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है, क्यों करते हैं, वो मेरे पिछले वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें लॉस से कैसे बचना है वो सारी चीज़ें, और भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें आपको सारी टेक्निक वगैरह सीखने मिल जाएगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ फॉलो और लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि पैसे कमाना है, पैसे आना चाहिए। बट होता क्या है, जब हम एंट्री करते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं और जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें यूजली लॉस का सामना करना पड़ता है। बिगिनर लक्स की वजह से हो सकता है कि एक दो बार हमें स्टार्ट में अच्छा प्रॉफिट हो जाए, बट धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और लॉस करते जाते हैं, और फिर जो लोग और टिक जाते हैं वो फिर प्रॉफिटेबल भी बन जाते हैं। और अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है कि 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं और 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिना सीखे आ जाते हैं, हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती, या हमारे पास कोई ऐसे सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं होती जिससे हम अपना लॉस रोक सकें। हमारी दिक्कत प्रॉफिट नहीं होती है, हमारी दिक्कत होती है लॉस। तो हमें लॉस को रोकना होता है, प्रॉफिट को नहीं। बट यूजुअली देखेंगे, आप बिगनर हो तो आप ये देखोगे कि आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हो और बड़े लॉस में रुके रहते हो। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए हमें हेजिंग की टेक्निक या ऑप्शन स्ट्रेटजीज जिसे हम बोलते हैं, एनएससी ने बहुत सारे स्ट्रेटजी दे रखी है, आप वो सीख सकते हो और उसके थ्रू अपना करियर बना सकते हो ट्रेडिंग में। ये सेफ टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस को कुछ इस तरह से बाय और सेल किया जाता है कि आप को जो लॉस है वो कम हो जाए, ताकि आपका पूरा कैपिटल ब्लो ना। और अगर कैपिटल ब्लो नहीं होगा तो आप बचे रहोगे और एक लॉन्ग टर्म में आपको इनकम आता रहेगा, क्योंकि बिजनेस इसी तरह से रन करता है। आपको पैसा आता रहे, प्रॉफिट होता रहे और आपका घर चलता रहे और आपकी जो इच्छाएं वो पूरी होती रहे। तो इसी तरह से ये स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। तो उसी में से एक स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड जैसा आपने नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, इसमें हम एक सेम स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं और उसी स्ट्राइक प्राइस को दो अलग अलग एक्सपायरीज में बाय और सेल करते हैं। बाय और सेल अलग अलग एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि हम रिसेंट एक्सपायरी में सेल कर देंगे या बाय कर लेंगे, और अगले एक्सपायरी के लिए हम उसी चीज़ को बाय या सेल कर देंगे। अब मोस्टली इसको मंथली में किया जाता है, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारे पास वीकली भी है तो इसके मौके हम वीकली में बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप ये जो पे ऑफ ग्राफ और ये सब देख रहे होगे तो यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी 12 जून की मैंने एक 49,600 की जो कॉल है वो सेल कर दी है। इसकी एक्सपायरी आप देखोगे तो 3 दिन बचे हुए एक्सपायरी को। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक्सपायरी को 3 दिन बचे हुए, यानी फ्राइडे हमारा निकल गया है यूजली, और सैटरडे संडे भी निकल गया, तो वहाँ से 3 दिन हमारे कट गए। तो 3 दिन वहाँ कट गए और इसमें भी 3 दिन। अभी यहाँ 10 दिन बचा हुआ एक्सपायरी को, जबकि ये 13 दिन था। तो हमने क्या किया, 12 जून की जो एक्सपायरी है, जो करंट एक्सपायरी जो 3 दिन बाद आनी है, उसको हमने सेल कर दिया है। और जो 49,600 की यानी सेम स्ट्राइक प्राइस की जो हमारे पास कॉल है उसे हमने बाई कर लिया 19 जून की, जिसकी एक्सपायरी में 10 दिन बचे हुए। तो इन दोनों से फ़ायदा कैसे होगा हमें, इन दोनों से कैसे फ़ायदा होगा, जब हम ये चीज़ बाई करते हैं और एक प्रीमियम हम पे कर रहे होते हैं। तो हमने उस वक्त प्रीमियम एक जगह पे 728 दिया हुआ है और यहाँ पे 518 दिया है। तो हमारा ब्रेक इवन कभी भी 49,600 प्लस 500 जोड़ के और 49,600 प्लस या माइनस 728 को जोड़ के ही एक हमारा रेंज बन जाता है। तो हमें इतनी रेंज मिल जाती है। इतनी रेंज मिलने का मतलब ये है कि मार्केट हमें तभी लॉस देगा जब इस रेंज के इस तरफ जाएगा और इस रेंज के इस तरफ जाएगा। जब इतना हाई जाएगा तभी हमें लॉस हो सकता है, और इतना लो जाएगा तभी हमें लॉस हो सकता है, वरना हमें लॉस नहीं होगा। और अगर मार्केट इसके अंदर रह गया तो हमें प्रॉफिट होना ही होना है। क्यों होता है प्रॉफिट? क्योंकि जो आपने रिसेंटली बाय जो सेल किया है वहाँ पे थीटा डीके बहुत हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलर भी बन जा रहे हो और आप बायर भी हो जा रहे हो। आप ऑप्शन सेलर भी हो और ऑप्शन बायर भी हो। आप नेकेड नहीं जा रहे हो, आपकी पोजीशन अच्छे से मैनेज है। इसके लिए क्या होगा, इसमें अगर 3 दिन आपको मार्केट साइडवेज मिल जाता है,
साइडवेज नहीं भी मिलता है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यूजली ये प्रॉफिट 4 से 5% देखा जाता है कि वीकली में आपको मिल जाए, तो आप उसको बेस्ट मान लो 4%। और मंथ में अगर 10% हो जाए तो वो बहुत बहुत ही बेस्ट है। तो इसके लिए ही ये ट्रेड हमने लिया था, और अगर हम अभी देख लें तो हमें 483 का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है। ये हम ऐसे ही रखेंगे, हमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, और ट्राई करेंगे देखने की ये कितना और दे सकता है। मेरे हिसाब से ये 2000 के आसपास हमें देना चाहिए। 2500 अगर हमने लगाया हुआ है तो 4 या 5%, यानी अगर 1000 रुपये भी आ गया तो हमारा काम हो गया। लेकिन देखते हैं, मेरे हिसाब से ये 2000 के आसपास हमें यहाँ पे दे देना चाहिए।